हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी में हम अलंकार पढ़ रहे थे और अलंकार से संबंधित यहाँ हम प्रश्न कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने अलंकार को एक बार रिवाइज किया था और साथ में हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न किए थे जो कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से हम अलंकार को रिवाइज भी करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में जो है बच्चों ने बताया कि उनको थोड़ा सा उसमें दिक्कत है, तो इसी प्रश्नों के माध्यम से ही हम उसे रिवीजन भी करते रहेंगे। तो आइए, प्रश्न नंबर 10 है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी, में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, बच्ची की समानता किससे की गई है? फूल सी कोमल, ठीक है। जो बच्ची है उसकी समानता किससे की गई है? फूलों से की गई है। उसकी तुलना जो है फूलों से की गई है। और साधारण धर्म की हमने बात की थी। उपमा अलंकार, ये शब्दालंकार का पहला भेद है। ये आपका शब्दालंकार का पहला भेद है। उपमा अलंकार में जब हम क्या करते हैं, किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना या समानता करते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जिसकी समानता की जाती है वह आपका कहलाता है क्या? उपमेय। और जिससे समानता या तुलना की जाती है वो आपका उपमान कहलाता है। उपमेय और उपमान ये उपमा अलंकार के दो मुख्य भेद हैं। मुख्य जो है यहाँ पर पद हैं, इनको समझना आवश्यक है, क्योंकि कई बार आपको इसकी परिभाषा भी उपमा और उपमेय के शब्दों में ही दिया जाएगा। तो इसलिए उपमा जिससे तुलना की जाए और उपमेय जिसकी तुलना की जाए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। तो इसमें बच्ची की तुलना किससे की गई है? फूल से की गई है। और फूल, और यहाँ पर साधारण धर्म आपका क्या है? ये कोमल है। तो देखिए, उपमेय इसमें बच्ची है, इसमें आपका उपमान क्या है? फूल है। इसी में एक और आता है साधारण धर्म। क्या है? यानी कि एक साधारण धर्म, क्योंकि साधारण धर्म का मतलब होता है कि दोनों में हम समानता और तुलना कर रहे होंगे किसी गुण की। तो साधारण गुण या धर्म, साधारण गुण क्या है यहाँ पर? कोमल। कैसा है? कोमल, ठीक है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें बच्चों आपका उपमा अलंकार है। तो देखिए, एक प्रश्न के माध्यम से आपने उपमा अलंकार का भेद भी पढ़ लिया। तो हमने अलंकार के दो भेद बताए थे, जिसमें आपका शब्दालंकार और अर्थालंकार था, ठीक है। सॉरी, इसमें शब्दा नहीं, अर्थालंकार आएगा, ठीक है। ये आपका अर्थालंकार का भेद है, ठीक है, उपमा अलंकार। तो इसमें आपका उपमा अलंकार है। साथ में हमने उपमा के दो प्रमुख पद हैं उपमा अलंकार के, उपमेय और उपमान। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है और उपमान जिससे तुलना की जाती है। यहाँ पर दो पद आते हैं, ठीक है। देखिए, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब उपमा जो आपका अर्थालंकार है, इसका दूसरा भेद है आपका रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो चंद्र को यहाँ पर क्या कहा है? खिलौना कह दिया गया है। अब इसको खिलौने के समान नहीं बताया। अंतर क्या है रूपक और उपमेय अलंकार में? क्योंकि आपको उपमा अलंकार में ऐसा लगेगा कि दोनों एक जैसे ही तो है, नहीं। रूपक अलंकार में हम क्या करते हैं, किसी को दूसरे का रूप देते हैं। जैसे यहाँ पर चंद्रमा को खिलौने का रूप दे दिया है ना। तो इसको जो है चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया है, तो यहाँ उसका रूप दिया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। अब यदि हम कहते हैं कि चंद्रमा के समान खिलौना, तो वो जो है समानता, फिर वो जो है आपका क्या आएगा? उपमा अलंकार में आएगा। यहाँ पर चंद्रमा को ही खिलौना कह दिया गया है, इसलिए ये आपका क्या आ जाएगा? रूपक अलंकार इसमें आ जाता है। 12वां प्रश्न, धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण में कौन सा अलंकार है?
तो देखिए यहाँ पर क्या कहा, उठाया, धनुष उठाया जू ही उसने, अर्जुन ने जैसे ही धनुष उठाया और चढ़ाया उस पर बाण, और जैसे ही उस पर बाण चढ़ाया, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, अचानक से धरती, जो समुद्र है, आकाश है, सब जो है कांपने लग गई, और विकल हुए जीवों के प्राण, और जीवों के प्राण जो है त्राही त्राही करने लग गए। तो इसमें बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। वास्तव में धनुष चढ़ाने से ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बाण जब अर्जुन ने चढ़ाया अपने धनुष पर तो ऐसा नहीं हुआ था। तो ये जो है यहाँ पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर, और जब हम बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं तो वहां पर अतिशयोक्ति, अति लग जाती है वहां पर, है ना। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे, में कौन सा अलंकार है। देखो, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी। अब देखो, जो आपका मेघमय आसमान है उससे कौन उतर रही है, संध्या सुंदरी परी सी। संध्या को ये प्राकृतिक घटना है, सुबह होना, शाम होना, दिन होना, रात होना, ये प्राकृतिक घटना है। अब इस प्राकृतिक घटना को क्या कहा है, जब संध्या होती है ना, और ऊपर से जब मेघ यानी बादल छाए रहते हैं आसमान से, आसमान में जब बादल छाए रहते हैं, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या, और उस बादलों भरी जो संध्या है उसके लिए कहा गया है कि जब संध्या होती है, शाम का समय होता है, वो कैसे उतर रही है, धीरे धीरे, परी सी धीरे धीरे। अब यहाँ पर उस संध्या को, उस प्राकृतिक घटना का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि परी सी तो, सुंदरी परी सी तो कौन है, परी तो मनुष्यों के लिए कहा जाता है ना। तो यहाँ पर इसका मानवीकरण अलंकार हुआ है, इसमें जो है मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो अब आप देखिए, इसमें चौ वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, चौ चौ चौ, इसलिए इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। कुछ प्रश्न हमने कर लिए थे, उनको आप रिवीजन के तौर पर। अच्छा, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा हुआ, बोधित में कौन सा अलंकार है। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा हुआ, बोधित में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, इसमें मुख बाल रवि सम लाल होकर, बालक हनुमान के मुख की तुलना किससे की गई है, सुबह बाल सूर्य से। बाल का मतलब सुबह सुबह की जो सूरज की किरणें होती हैं, तो लालिमा जिस प्रकार से हनुमान जी का, बाल हनुमान जी का मुख है, उसकी तुलना किससे की गई है, रवि से की गई है, अर्थात सूर्य से की गई है। बाल सम लाल होकर ज्वाला, तो इस प्रकार से दिख रहा है। तो यहाँ पर बाल हनुमान के मुख का, मुख बाल यानी बाल हनुमान का जो मुख है, रवि सम लाल होकर, यानी कि सूर्य के समान लाल होकर, ज्वाला सा हुआ बोधित, ऐसा लग रहा है मानो कि वो जो है लाल होकर ज्वाला सा बोधित लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्योंकि तुलना हो रही है बाल हनुमान के मुख की रवि से यानी सूर्य से, जो है यहाँ पर तुलना समानता की जा रही है, इसलिए उपमा अलंकार, जिसमें बाल, मुख बाल आपका मुख यानी किसका मुख, हनुमान का मुख जो है कैसा है, बालक हनुमान का मुख जो है कैसा है, वो रवि के समान अर्थात सूर्य के समान है। चलिए, इसमें हमने आपको दो प्रश्न घर के लिए दिए थे, प्रश्न नंबर 16 और 17, और उम्मीद करते हैं आपने किया होगा। माला फेरत जग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर में कौन सा अलंकार है। चलिए बताएंगे आप आंसर। अच्छा देखिए, पहले इसका अर्थ हमें समझना है। माला फेरत, ये कबीरदास जी द्वारा रचित एक दोहा है। माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, मन का डारी के, मन का फेर। देखिए यहाँ पर दो बार आपका माला फेरत जग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो इसमें आपका मन का शब्द, इतना मन का शब्द आपका दो बार आया है।
अब देखिए, इसमें मन का शब्द 3 बार आया है, लेकिन अर्थ देखिए। कबीरदास जी कहते हैं माला फेरत जग भया। जग जो है क्या करता है, माला को फिरता रहता है। मिटा न मन का, यहाँ मन का यानी मन के लिए कहा गया है, हमारे हृदय के लिए कहा गया है। ठीक है। कर का मन का, अब यहाँ पर जो ये मन का है ना, कर का मन का यानी हाथ का जो मन का है, अर्थात जो माला है, मोती की माला, माला मोती की माला, इसमें मोती की माला को कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं माला फेरत जग भया, मिटा न मन का फेर। हमारे मन का जो द्वेष है, माला को फिरने से वो नहीं मिटा। कर का मन का डारी के, मन का फेर। ठीक है। तो कर में जो आप माला को घुमाते रहते हैं, उसको फेरने से आपके मन का, अर्थात यहाँ पर देखिए इस शब्द को हम देखें, कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो इसमें ये जो है मन है, हमारे मन के अंदर जो द्वेष है वो नहीं मिटा है। अब अर्थ नहीं, हमें अलंकार पढ़ना है। अलंकार मन का शब्द अलग अलग बार आए हैं, मन का शब्द की आवृत्ति हुई है। और देखिए, एक बार इस मन का अर्थ है मोती की माला, और दूसरी बार इसका अर्थ है मन या हृदय। तो माला को फिरने से जग जो है क्या करता रहता है, माला को फिरता रहता है। माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर। कर का मन का डारी के, मन का फेर। यानी हम माला को तो हाथ में फिरते रहते हैं, लेकिन हमारे मन का जो द्वेष है, हमारे मन का जो अहंकार है, वो नहीं मिटा। कर का मन का डारी के, इस कर के यानी हाथ में जो माला हम क्या करते हैं, फेरते रहते हैं। इससे हमारे मन का जो द्वेष है, मन का जो अहंकार है, वो नहीं मिटता है। एक मन का शब्द के 2 अलग अलग अर्थ आए हैं। मन का शब्द की आवृत्ति हुई है, और जहां पर एक शब्द की आवृत्ति हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार, तो इसमें आपका यमक अलंकार है, जो कि शब्दालंकार का ही भेद है। शब्दालंकार के 4 भेद हैं, 3 भेद हैं, सॉरी। पहला अनुप्रास, दूसरा आपका यमक अलंकार, और तीसरा आपका श्लेष अलंकार। ठीक है। तो 3 भेद हैं किसके, शब्दालंकार के, जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष आता है। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, यमक में आपका शब्द की आवृत्ति होती है, और श्लेष में एक शब्द के अनेक अर्थ आते हैं। ठीक है। तो साथ में हम रिवीजन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है। ये प्रश्न भी मैंने आपको घर के लिए दिया था। चलिए, तो देखिए इसमें अर्थ क्या है। इसमें कहा है कि शरद ऋतु की चांदनी से नहाया हुआ वन जो है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उसने चांदनी रूपी सफेद चादर ओढ़ ली हो। ठीक है। तो यहाँ पर चांदनी रूपी सफेद चादर, चंद्रिका, चंद्रमा को ही चादर कह दिया गया है, चंद्रमा को चादर का रूप दे दिया हो। ठीक है। तो इसमें रूपक अलंकार आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए, चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। तो यहाँ पर स्नान करे हुए शरीर की तुलना किससे की गई है, चंद्रिका। जब वो चंद्रिका, पवित्र शरीर की शोभा जो है की तुलना चांदनी अर्थात चंद्रिका से की गई है। और जब हम तुलना करते हैं, वहां पर आपका उपमा अलंकार आ जाता है। ठीक है।
तो चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। अर्थात यहाँ पर स्नान के बाद के पवित्र शरीर अर्थात चंचला की शोभा, चंचला कहा गया है। स्नान करने के बाद जो पवित्र शरीर होता है उसे चंचला कहा गया है। ठीक है, और किससे की गई है उसकी तुलना? उसकी शोभा जो है उसकी तुलना चांदनी रात अर्थात चंद्रिका से की गई है। तो इसमें चंचला क्या है? स्नान करे हुए पवित्र शरीर को कहा गया है। ठीक है, और चंद्रिका यहाँ पर किसको कहा गया है? चंद्रिका यहाँ चांदनी रात को। ठीक है, इसमें आपका उपमा अलंकार आ जाएगा, क्योंकि हमने पवित्र स्नान की तुलना करे हुए जो शरीर है, जो तन है, उसकी तुलना किससे की है? चंद्रिका से की अर्थात चांदनी रात से की है। इस प्रकार से जो है चांदनी रात क्या लगती है? बड़ी पवित्र लगती है, बड़ी मनमोहक, उसकी शोभा जो है जैसी होती है, ऐसे ही स्नान किए हुए पवित्र शरीर की भी यहाँ पर तुलना की गई है। चलिए आगे। उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए उषा सुनहरे तीर बरसाती, इसमें उषा अर्थात भोर को, सुबह को एक नायिका की तरह सुनहरे तीर बरसाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और जब हम उषा अर्थात भोर को, सुबह को, किसी प्राकृतिक घटना को लक्ष्मी सी उदित हुई क्या करते हैं? इसमें जो है मानवीकरण किसका किया गया है? उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, मतलब ऐसी लग रही है जैसे कि लक्ष्मी के समान वो लग रही है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम मानवीकरण कर रहे हैं उषा का अर्थात भोर का। ठीक है, वो भोर, वो सुबह ऐसी प्रतीत हो रही है, ऐसे तीर, सुनहरे तीर वो बरसा रही है मानो कि जय लक्ष्मी सी उदित हुई है। ठीक है, इसमें मानवीकरण इसका किया गया है। नेक्स्ट, विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल क्रम में सप्रीति में कौन सा अलंकार है? विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल क्रम में सप्रीति में कौन सा अलंकार है? तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आपको अर्थ देखने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ वर्ण की आपको आवृत्ति दिखे तो सीधे सीधे आपने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहली जो पंक्ति है वो वर्ण की आवृत्ति और दूसरी में क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी इसमें तो सीधे सीधे आप अनुप्रास अलंकार लगा देंगे। नेक्स्ट, दुख है जीवन तरु के मूल में कौन सा अलंकार है? दुख है जीवन तरु के मूल में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जीवन पर तरु का सीधे आरोप लगा दिया गया है। आरोप यानी कि उसका रूप दिया गया है, तो इसमें जो है आपका रूपक अलंकार आ जाएगा। दुख है जीवन तरु के मूल, तो दुख क्या है? जीवन रूपी जो है यहाँ पर वृक्ष के मूल में है। ठीक है, तो देखो जहाँ पर जीवन तरु, अब इसमें तो है समानता दी गई है, और जहाँ समानता अर्थात डैश का मतलब क्या होता है? इसमें जो है समान, जीवन तरु, जीवन वृक्ष की तरह के मूल में क्या है? दुख है। दुख है जीवन तरु के मूल में, तो हमारे जीवन रूपी वृक्ष के मूल में क्या है? दुख है। अब जीवन और तरु को एक दूसरे के समान बताया गया है। ठीक है ना, देख रहे हो डैश का मतलब क्या होता है? दोनों ही समान होते हैं इसमें, प्रथम पद और द्वितीय पद। ठीक है, तो इसमें आपका रूपक अलंकार है, क्योंकि जीवन को तरु अर्थात वृक्ष के समान बताया गया है, कि रूप दिया गया है। नेक्स्ट, कहे कवि बेनि बेनि ब्याल की चुराई लानी में कौन सा अलंकार है? तो देखिए बच्चों, इसमें दो शब्द की आवृत्ति हुई है। ठीक है, और कहे कवि बेनी में पहली बार जो है आपका कवि का नाम है, और बेनी बेनी व्याल की चुराई लानी में कौन सा अलंकार है? और दूसरी बार इसका अर्थ, बेनी का अर्थ है चोटी। ठीक है, तो यमक अलंकार इसमें होगा। एक शब्द की आवृत्ति हुई है और अर्थ अलग अलग आए हैं, तो इसमें आपका यमक अलंकार आएगा।
देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, मैं कौन सा अलंकार है। देखिए क्या कहा है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देखो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, आकाश में जो है स्वर्ग से मिलने गगन जा रही, ऐसा यहाँ पर साकेत नगरी का वर्णन किया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वर्ग से मिलने गगन अर्थात आसमान जो है स्वर्ग से मिलने जा रहा हो। अब इसमें भी क्या है, अतिशयोक्ति, बातों को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया है। साकेत नगरी की शोभा का वर्णन किया है, लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर किया गया है। तो देखिए अब इसमें आप देख पा रहे हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं, मैं कौन सा अलंकार है। तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कलियां दरवाजे खोल खोल। अब दरवाजे कैसे खोलेंगी कलियां, ये तो प्राकृतिक वस्तु है, ये तो प्राकृतिक चीज है, ये आपके दरवाजे कैसे खोल सकती हैं। तो इसमें सीधे आप मानवीकरण अलंकार, क्योंकि कलियों का यहाँ पर क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है, कलियों का मानवीकरण इसमें हुआ है। फिर इसको तो आप पढ़ ही चुके थे, रघुपति राघव राजा राम, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि रॉ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। रघुपति राघव राजा राम में रॉ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। साथ में नेक्स्ट आप देखिए, कालिका सी कल की कलेऊ देती काल को, मैं कौन सा अलंकार है। और आप बच्चों देखेंगे कि इसमें आपका क वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। और कई बार देखिए क्या होता है, अर्थ में वो दो बार जो अलंकार, देखिए आपको अनुप्रास, जैसे ही आप शब्द अर्थ पर आपको बाद में जाना है, जैसे ही आपने पढ़ा और इसके अर्थ पर मत जाइए, आप पहले देखिए क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, या कोई शब्द जो है दो बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है, वो यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अर्थ पर तो हमें बाद में जाना है। तो हमें दिख रहा है, हमें अर्थ से नहीं, मुझे दिख रहा है इसमें क वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार। ठीक है ना, तो मैं देखिए 1 2 3 4 और 5 बार यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, एक वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है। ठीक है, जो कि आपका क है। तो एक वर्ण की जब आवृत्ति होती है तो वो आपका क्या कहलाता है, वही आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजे, गोपी पद पंकज पावन की जामे भीजे, में कौन सा अलंकार है। चलिए, आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजे, गोपी पद पंकज पावन की जामे भीजे, में कौन सा अलंकार है। आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजे, आवत जात कुंज की गलियन। अब इसमें आप देखिए, गोपी पद पंकज, पद और पंकज ये आपको एक दूसरे के समान बताया गया है। पद पंकज पावन, पावन की जामे भीजे, इसमें आपका रूपक अलंकार आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रति रति शोभा सब रति के शरीर में, शरीर की में कौन सा अलंकार है। अब आप देखिए एक शब्द की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, और जहां पर एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहां पर आपका क्या कहलाता है, वही आपका यमक अलंकार कहलाता है। ठीक है, अब कई बार आपके पास क्या आ जाता है, उसका अर्थ जो है हो सकता है अर्थ में वो किसी और अलंकार में हो। अगर आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि कोई आपके पास अलंकार दिया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखिए, रति रति, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। ठीक है, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अब पहले आप शब्द पर जाइए, शब्दों में हमने देखा है पहला अलंकार वर्ण की आवृत्ति करता है, यानी कि जो अनुप्रास है वर्ण की यहाँ आवृत्ति होती है।
तो सबसे पहले काम आपका यही है कि कोई वर्ण तो नहीं आप बार बार आ रहा है। अगर वर्ण आ रहा है और ऑप्शन में है तो आप बिल्कुल उसमें अनुप्रास अलंकार लगा सकते हैं। फिर आपने देखा नेक्स्ट कि कोई जो शब्द है वो बार बार क्या कर रहा है, आवृत्ति कर रहा है, यानी कि एक ही शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आ रहा है। अर्थ आपको नहीं देखना है, पहले आप देखिए कि शब्द आ रहा है बार बार और उसके अर्थ अलग अलग आ रहे हैं हर बार, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, यमक अलंकार। तो पहले आप यमक लगाएंगे, हो सकता है अर्थ के आधार पर वो कोई और अलंकार हो, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर रति रति शोभा सब रति के शरीर की में कौन सा अलंकार है। चलिए अब यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको दे जाएंगे और इन प्रश्नों को आप घर से करके लाएंगे और उसके बाद हमारा जो अलंकार के टॉपिक है और साथ में इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो भी आपके कंप्लीट होते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए, अरविंद शिशुवृंद कैसे सो रहे में कौन सा अलंकार है। यह देखिए, अरविंद शिशुवृंद कैसे सो रहे में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, या फिर आपका रूपक अलंकार है। यहाँ से बच्चों हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, बहुत सारे हमने यहाँ पर प्रश्न किए हैं। अब इसमें देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, ये हमने आपको जब अलंकार पढ़ा रहे थे तब भी लिखाया था, ठीक है। तो ये कौन सा इसमें अलंकार है ये आप बताएंगे। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, अतिशयोक्ति है, या फिर आपका रूपक है। तो ये भी आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, जगी वनस्पतियां अलसाई मुंह धोया शीतल जल में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, मानवीकरण है, यमक है, उपमा है, या रूपक है। तो बहुत सरल है ये भी, ठीक है, इसको भी आप करके लाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे वनमाल विराजति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं, इसमें भी आपको बताना है अनुप्रास है, यमक है, उपमा है, या रूपक है। ये भी आपका प्रश्न रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण है, उपमा है, या रूपक है। तो अब जहां तक मुझे इतना भरोसा है कि आप इसको कर लेंगे, क्योंकि इतने प्रश्न हम कर चुके हैं कि अब तो आपको अलंकार रट गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कनक कनक तैसौ गुनी मादक तारिका, ये प्रश्न हम कर भी चुके हैं, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है ये तो हमने आपको बताया भी था। चलिए, नदियां जिसकी यशधारा सी बहती हैं, नदियां जिनकी यशधारा सी बहती हैं, अब निसी वासर में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर हमने अलंकार से 35 प्रश्न कर लिए हैं जो कि आपके बहुविकल्पीय हैं। तो नदियां जिनकी यशधारा सी बहती हैं, अब निशिवासर में कौन सा अलंकार है। तो इन प्रश्नों को आप घर से करके लाइएगा, अनुप्रास, यमक, उपमा या रूपक अलंकार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।